student, welcome back to this video. How are you? I hope you all of you fine and safe in your home and having a big smile on your face for watching this video. Today we will cover chapter 4, the story of Amrita of class 4 subject EVS. But first of all tell me guys कि आपके कौन-कौन से फ्रेंड्स हैं? तानिया, रोहन, निशा एक्सेट्रा. तो ये रहे आपके ह्यूमंस फ्रेंड. बट आप पेट्स भी पालते हैं ना, तो जो पालतू जानवर होते हैं वो भी आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर कोई ट्रीज होते हैं तो उनको भी आप अपने कोई बेस्ट फ्रेंड बनाता है. तो जो अमृता नाम की गर्ल है स्टोरी में, तो वो भी उसके भी बेस्ट फ्रेंड कौन है? ट्री उसके बेस्ट फ्रेंड है. तो इतने बेस्ट फ्रेंड हैं अमृता के कि उसने उनके लिए अपना जीवन त्याग दिया था. तो ऐसा क्यों हुआ होगा कि अमृता ने अपना जीवन त्याग दिया था? तो आज हम द स्टोरी ऑफ अमृता चैप्टर 4 में पढ़ेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर 4 द स्टोरी ऑफ अमृता. दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग एगो. तो ये स्टोरी सच्ची है और काफ़ी पुरानी है. ऑलमोस्ट 300 ईयर्स एगो इन अ विलेज कॉल्ड खेडजी लिव अमृता. खेडजी विलेज इज़ नियर जोधपुर इन राजस्थान. तो ये जो स्टोरी है ये 300 साल पुरानी है. और जो ये जो गांव है खेजड़ी, तो ये इस गांव में अमृता रहती थी. और एक खेजड़ी जो गांव है, विलेज है, वो राजस्थान के जोधपुर ज़िले में आता है. द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ इट्स मेनी खेजड़ी ट्रीज दैट ग्रो देयर. तो ये जो विलेज का नाम खेजड़ी जो है, तो खेजड़ी कैसे पड़ा? तो वहाँ जो पेड़ है, पौधे हैं, तो खेजड़ी के ट्रीज़ वहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए उस ट्री के ऊपर से ये इस विलेज का नाम खेजड़ी पड़ा. द पीपल ऑफ दिस विलेज टूक ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स. तो वहाँ के जो लोग थे तो वो काफ़ी केयर करते थे प्लांट्स की, ट्रीज़ की और एनिमल्स की. जैसे गोट्स, डियर, हेयर्स एंड पीकॉक रोम फ्रीलेसली देयर. तो वहाँ जो एनिमल्स होते हैं, जैसे लाइक गोट, डियर, हेयर्स मीन्स खरगोश, तो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं तो वो फ्रीली वहाँ संचार करते थे, घूमते थे इधर उधर. द पीपल ऑफ द विलेज रिमेंबर्ड वॉट देयर एल्डर्स यूज टू टेल देम. वहाँ के लोग, जो उस गाँव के जो लोग थे, तो हमेशा जो बड़े उनके ओल्ड लोग थे तो उनकी बात हमेशा याद रखते थे. दे यूज टू से, अगर पेड़ है तो हम हैं. तो ये सेंटेंस हमेशा वो रिमेंबर करते थे. प्लांट एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट यूज़ बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम. तो प्लांट एंड एनिमल जो होते हैं वो हमारे बिना सर्वाइव कर सकते हैं, बट हम उनके बिना जीवित नहीं रह सकते. लुक एट दिस पिक्चर चिल्ड्रंस. इस पिक्चर में आप देख सकते हो कैसे जो अमृता है, उसके फ्रेंड्स हैं, कैसे खेल रहे हैं. अमृताज फ्रेंड. अमृता वुड गेट अप अर्ली मॉर्निंग एंड ग्रेट हर फ्रेंड्स द ट्री. तो अमृता जी थी वो बहुत सुबह जल्दी उठ जाती थी और अपने फ्रेंड जो ट्रीज़, उसके जो फ्रेंड ट्री थे, तो उनको ग्रीट करती थी. ग्रीट मीन्स सुबह हम लोग उठ के गुड मॉर्निंग कहते हैं, वैसे वो सबको ग्रीट करती थी. शी वुड चूज़ अ स्पेशल ट्री फॉर द डे. और वो अपने स्पेशल ट्री को चूज़ करती थी. शी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर टू द ट्री. और वो अपने जो बेस्ट फ्रेंड थे ट्री, तो उनको अपने आर्म में पकड़ती थी, बाहें फैलाती थी और उनके कानों में कुछ फुसफुसाती थी. तो विस्पर मीन्स फुसफुसाना. फ्रेंड्स, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, यू केयर फॉर अस. तो कहती थी कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, स्ट्रॉन्ग हो और हमारी केयर करते हो. थैंक यू ट्री, आई लव यू वेरी मच. तो उसके लिए काफ़ी धन्यवाद और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ. गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो. तो तुम्हारी जो शक्ति है वो मुझे दे दो. लाइक अमृता, द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्रीज. दे वुड प्ले फॉर हवर्स इन द शेड ऑफ द ट्रीज. तो अमृता के जैसे बाकी जो चिल्ड्रंस थे उनके भी स्पेशल ट्रीज थे और फिर घंटों उस पेड़ों की छाया में खेलते रहते थे. ट्रीज इन डेंजर. टाइम वेंट बाय. तो टाइम चलता गया. अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप. अब अमृता जो थी तो बड़ी हो गई थी, काफ़ी बड़ी हो गई थी कि उसकी शादी भी हो गई थी और उसको कुछ लड़कियां भी थी. वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज़. तो एक बार वो अपने ट्रीज़ को, स्पेशल जो ट्रीज़ थे उनको ग्रीट करने गई थी. शी सॉ दैट देयर वेयर सम स्ट्रेंजर्स इन हर विलेज. तो उसने वहाँ जाके देखा कि कुछ स्ट्रेंजर्स के गांव में आए हैं. दे हैड एक्सेस विद देम. तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कुछ अजनबी है जो दिखाई दे रहे हैं, उनके हाथों में कुल्हाड़ी है. एक्सेस मीन्स कुल्हाड़ी. दे हैड एक्सेस विद देम. तो अपने साथ कुल्हाड़ी ले आए थे. दे सेड दैट द किंग एंड सेंड देम टू कट ट्री फॉर वुड. तो वे
कहने लगे कि हमें ये जो किंग है, तो किंग ने हमको बताया है कि लकड़ियाँ काट के लाओ। द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस, तो उनका जो महल था, उस राजा का महल था, उसकी बिल्डिंग बनाने के लिए वो लकड़ियों की ज़रूरत थी। अमृता वॉज शॉक्ड, शी वॉन्ट टू द ट्री दैट द मैन वेयर अबाउट टू कट। तो अमृता ये सब देख के शॉक हो गई और वो देख रही थी कि जो अजनबी इंसान थे वो वहाँ पहुँच गए पेड़ काटने के लिए। शी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री एंड हग्ड इट टाइटली। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो अमृता है उसने कैसे टाइटली हग कर लिया, यानी गले लगा लिया उस पेड़ों को। द मैन शोटेड एंड थ्रेटन्ड हर, तो जो इंसान थे अजनबी, तो वो उसके ऊपर गुस्सा कर रहे थे, उसके ऊपर चिल्ला रहे थे। बट अमृता डिड नॉट लेट गो टू ऑफ द ट्री, लेकिन अमृता कुछ वहाँ से हटी नहीं। द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर, तो जो किंग था, राजा था, तो उसके जो आदमी थे तो उनके ऑर्डर वो फॉलो कर रहे थे। दे हैड टू कट द ट्री, और वे पेड़ काटने शुरू कर दिए। ऑन सीइंग दिस अमृता's डॉटर्स एंड हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स ओल्ड एंड यंग्स हग द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम। तो ये सब देख के अमृता की जो डॉटर्स थी, लड़कियां थी, और 100 विलेजर्स थे, उस गांव के 100 लोग थे, और काफ़ी यंग और बुजुर्ग और जो छोटे लोग बच्चे थे, वो भी उस ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हग यानी गले लगाने आ गए। मेनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर्स डाइड टू सेव द ट्री, और काफ़ी सारे लोग जो इसमें इंक्लूड थे, अमृता और उसकी डॉटर्स भी इस ट्री को बचाते बचाते वो मारे गए। व्हेन द किंग हियर्ड ऑफ दिस ही कुड नॉट बिलीव दैट पीपल गेव अप देयर लाइफ फॉर ट्री, ही विजिटेड द विलेज हिमसेल्फ। जब राजा ने ये सब सुना तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई लोग भी ऐसे हो सकते हैं जो पेड़ों के लिए अपनी जान गंवा दें। तो वो उस गांव में विजिट देने आए। देयर ही लर्न अबाउट विलेजर्स रिस्पेक्ट फॉर ट्री एंड एनिमल्स, और उस राजा ने उनसे सीखा कि कैसे उस विलेजर जो गांव वाले हैं, तो ट्री के लिए और एनिमल्स के लिए उनके मन में कितनी रिस्पेक्ट है। The village is protected. The villager's strong feeling for tree affected the king greatly. He ordered that from then on, no tree would be cut and no animal would be harmed in that area. तो जैसे ही राजा ने सुना, और उनकी विलेजर्स गांव वालों की फीलिंग्स देख के उनको काफ़ी प्रभावित हो गए वो राजा, और उन्होंने ऑर्डर दिया कि इसके बाद उस गांव की कोई भी ट्री नहीं काटेगा और उनके वहाँ के जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 years later, the people of this area called Bishnois continue to protect plant and animals. तो देखो, यानी 100 साल के बाद भी वहाँ के एरिया के जो लोग हैं उन्हें बिश्नोई के नाम से जाना जाता है अभी कंटिन्यू, तो वो उनके प्रोटेक्ट हमेशा उनका चालू है अभी भी प्लांट और एनिमल के लिए। इवन थ्रो इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, दिस एरिया इज़ ग्रीन एंड एनिमल रोम फ्रीली विदाउट फियर। तो वहाँ जो डेज़र्ट है, जैसे रेगिस्तान में डेज़र्ट पाया जाता है, लेकिन देखो जिधर उधर डेज़र्ट होने के बावजूद भी ऐसा जो वो विलेज था कि वहाँ पे ग्रीनरी छाई थी, और वहाँ के जो एनिमल्स थे वो फ्रीली इधर उधर घूमते थे। Some time back you have read in the newspaper or seen on TV how some film actors had to face legal action for hunting a black buck. तो आपने कभी देखा होगा और सुना होगा या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा और टीवी में देखा होगा कि जो फिल्म एक्टर्स होते हैं, जैसे सलमान खान ने हंटिंग किया था ब्लैक बक का। ब्लैक बक मीन्स काला हिरन। तो उनके ऊपर लीगल कार्रवाई की जाती है, कानूनी कार्रवाई की जाती है अगर कोई एनिमल्स का शिकार करते हैं तो। द खेजड़ी ट्री इज़ फाउंड माइनरली इन डेजर्ट एरिया। तो ये खेजड़ी का जो पेड़ होता है वो माइनरली डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, तो ये कम पानी में भी वो ग्रो होता है। इट्स बार्क इज़ यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन, और इसकी जो छाल होती है, बार्क में छाल, तो मेडिसिन बनाने के लिए उसका यूज़ होता है। पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट बीन्स, तो जो पीपल है वहाँ के, तो वो खाना बनाने के लिए भी उनके फ्रूट या बीन्स फलियों का यूज़ करते हैं। इट्स वुड इन सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट, और उसकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो इंसेक्ट से अफेक्ट नहीं होती है, इसमें इंसेक्ट नहीं पाए जाते हैं। एनिमल्स इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ खेजड़ी, और वहाँ के जो जानवर हैं तो इस खेजड़ी की पत्तियाँ भी खाते हैं। एंड चिल्ड्रंस लाइक यू प्ले इन इट्स शेड, और जो चिल्ड्रंस है वहाँ के बच्चे हैं तो इस पेड़ की छाया में खेलते हैं।
तो आपको पता चला होगा कि खिजड़ी का पेड़ कितना इम्पॉर्टेंट है, वो भी रेगिस्तान डेजर्ट में, जिसको पानी की ज़रूरत नहीं के बराबर होती है। पेड़ हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं, वे हमें ऑक्सीजन देते हैं, बारिश लाने में सहायक हेल्पफुल होते हैं। Our chapter here is complete. Now let's see new words. Fearlessly. Fearlessly. Fearlessly means without fear, means bedhadak. Roamed. Roamed. Roamed means move about aimlessly, means घूमा करते थे. Survive. Survive. Survive means live longer than, means बना रहना. Whisper. Whisper. Whisper means speak softly in a low voice, means फुसफुसाना. Strength. Strength. Strength means physical anger or intensity, means शक्ति. Hugged. Hugged. Hugged means fit closely or tightly, means गले लगाना. Threaten. Threaten. Threaten means push a threat to present a danger to, means धमकाना. Black buck. Black. Black buck means common Indian antelope with a dark back and spiral horns, means काला हिरन. तो माय लवली स्टूडेंट, सेव ट्री सेव लाइफ. जैसे आपकी मदर आपकी केयर करती है, वैसे ही आप ट्रीज़ की केयर करो और पेड़ लगाओ. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.